Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। कभी आपने फील किया है कि प्यार तो पूरा है, फीलिंग्स भी जेन्युइन है आपके और आपके पार्टनर के बीच, फिर भी चीजें रुक रुक कर चल रही हैं? दिल के कोने में एक सवाल बार बार आता होगा, अगर प्यार है तो डिले क्यों? आप वेट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर ही अंदर खुद से कह रहे हैं कि शायद थोड़ा और वक्त चाहिए। लेकिन वक्त बढ़ता जा रहा है और क्लैरिटी अभी तक नहीं आ रही। इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि जब रिश्ते में प्यार है, केयर है, अटैचमेंट है, तो कौन सी चीजें हैं जो बीच में इनविजिबल वॉल बनकर खड़ी हो जाती। कभी डिले डर की वजह से होता है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ से, और कभी किसी ऐसे डिसीजन से जो दिल ने नहीं दिमाग ने लिया होता है। आज की रीडिंग उन सब के लिए है जो फील करते हैं कि कनेक्शन टूट नहीं रहा, बस आगे बढ़ने में कुछ तो है जो रुका हुआ है। आप बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद आज आपको वही जवाब मिल जाए जिसका आपका दिल काफी टाइम से इंतजार कर रहा है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके रिश्ते में प्यार है फिर भी डिले क्यों। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जब आपके रिश्ते में प्यार है तो डिले क्यों। सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आज जब मैं ये कार्ड देखती हूँ तो सबसे पहले मुझे आपका दिल याद आता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स सिर्फ प्यार का कार्ड नहीं होता है, ये कंफर्मेशन होता है कि आप जो फील कर रहे हैं वो वन साइडेड नहीं है। अगर आपके मन में कभी ये डाउट आया है कि शायद आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, तो मैं आज सीधा सीधा आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, आप गलत सोच रहे हैं। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ये प्यार इक्वल है, म्यूचुअल है और बहुत प्योर लेवल का है। हाँ, एक बात मैं मान लेती हूँ, पहले आपके पार्टनर आपके प्यार की गहराई को उतना नहीं समझ पाए। आप जो ये बात कहते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत हद तक मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। उन्हें लगा था कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, बिना शिकायत, बिना सवाल। कभी कभी जब चीज हमारे पास होती है तब हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया, जैसे ही बात कम हुई, वैसे ही उनके दिल के अंदर कुछ टूट सा गया। 2 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि उनके लिए आप सिर्फ पार्टनर नहीं हैं, आप उनका इमोशनल होम हैं, आप ही उनकी सुकून की जगह हैं। दूर जाकर आपसे उन्हें ये रियलाइज हुआ है कि जो कनेक्शन आपके साथ आपके पार्टनर का था वो कहीं और उन्हें मिल ही नहीं सकता है। इसलिए आज उनके दिल में गिल्ट है, गिल्ट इस बात का कि उन्होंने आपको लाइटली लिया, आपके इमोशंस को समझने में लेट कर दी। आज वो आपके सामने
अपनी सारी गलतियां मानना चाहते हैं, दिल से कन्फेस करना चाहते हैं कि हाँ, उन्होंने गलती की। ये कार्ड ये भी बताता है कि वो आपको एक सिक्योर और स्टेबल बॉन्ड देना चाहते हैं। सिर्फ वर्ड्स नहीं, दिल से कमिटमेंट। सिर्फ शब्दों में आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, एक्शन से आपको बताना चाहते हैं कि वो सबके सामने अब आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आपके दिल को यहाँ राहत मिली होगी। उनके लिए आज ये रिश्ता एक नई शुरुआत मांग रहा है, जिसमें प्यार के साथ रिस्पेक्ट भी हो, जो आपके पार्टनर ने आपको नहीं दी। और अब वो इस रिश्ते में आपको आपकी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, वो प्यार देना चाहते हैं जो एक्चुअली आप डिजर्व करते हैं। डिले का मतलब प्यार की कमी नहीं होता। कभी कभी डिले का मतलब होता है रियलाइजेशन का सफर, जिस सफर पर आज आपके पार्टनर हैं। सो ये एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द स्टार आते ही मुझे एक राहत की सांस आती है, क्योंकि ये कार्ड हीलिंग का है, उम्मीद का है, और सच बोलूं तो सच्चे प्यार का है। अगर आप थक चुके हैं वेट करते करते, अगर आपके दिल में दर्द है, तो ये कार्ड कह रहा है कि आपका प्यार बेकार नहीं गया। आपके पार्टनर के लिए आप एक लाइट की तरह हैं, जो उनकी जिंदगी में अंधेरा होने पर भी चलती रहे। दूरी के बाद उनके दिल में जो रियलाइजेशन आई है, वो द स्टार के थ्रू क्लियरली दिख रही है। आज वो समझ चुके हैं कि आप सिर्फ उनका प्यार नहीं, उनकी इमोशनल हीलिंग भी है। जब सब कुछ बिगड़ने लगा, तब उन्हें याद आया कि आपके साथ बात करके उनका मन शांत होता था, आपके साथ रहकर उन्हें होप मिलती थी। ये कार्ड बताता है कि उनके दिल में आज भी सिर्फ आप ही हैं। कोई आपको लेकर कंफ्यूजन नहीं है, आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सिर्फ एक रिग्रेट है कि काश उन्होंने पहले आपको उतना समझा हो। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हैं, और ये बात उन्हें और ज्यादा गिल्ट में डाल रही है। द स्टार ये भी कहता है कि वो आपके साथ रिश्ता दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार गलती रिपीट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जब आए तो अधूरे नहीं, बल्कि हील्ड वर्जन के साथ आए। इसलिए चीजें स्लो लग रही हैं। आपके पार्टनर का प्यार बहुत प्योर है, लेकिन वो खुद से डिसअपॉइंटेड हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, और बिना सुधरे आए तो शायद फिर वही सब कुछ दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए वो अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। ये कार्ड डिले को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन ये जरूर बताता है कि डिले के पीछे इमोशन, केयर है और सच्चा प्यार है। आज भी वो आपको अपनी दुआओं में मांगते हैं। आज भी वो ये सोचते हैं कि अगर एक और मौका मिले तो वो आपको वो सिक्योरिटी देंगे जो आप सच में डिजर्व करते हैं। द स्टार सिर्फ उम्मीद नहीं, प्रॉमिस होता है, और ये प्रॉमिस आज भी जिंदा है। सो ये भी बेहद ही खूबसूरत एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते के रिगार्ड में, आप दोनों के प्यार के रिगार्ड में। द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड। द फूल देखकर लग सकता है कि सब केयरलेस है, लेकिन असल में ये कार्ड दिल की सच्चाई दिखाता है। आपके पार्टनर के दिल में एक बच्चे जैसा मन है, जो आज भी आपके पास बिना डर के आना चाहते हैं। वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिना पास्ट का बोझ उठाए। लेकिन साथ ही उनके मन में एक डर भी है कि कहीं वो फिर से गलती ना करे। पहले उन्होंने प्यार को लाइटली लिया, ये सच है। उन्हें लगा था कि चीजें अपने आप चलती रहेंगी, लेकिन जब आप दूर हुए तब उन्हें लगा जैसे जमीन पैरों के नीचे से निकल गई। द फूल ये दिखाता है कि आज वो रिस्क लेना चाहते हैं,
आपके पास वापस आना चाहते हैं बिना किसी ईगो के। उनके दिल में सिर्फ एक ही थॉट है, अगर मैं फिर से स्टार्ट करूं तो क्या मुझे माफ किया जाएगा। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये भी डरते हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। ये डिले का एक हिडन रीजन है, जो कि है क्लियरली इमोशनल फियर। द फूल ये भी बताता है कि वो अपनी सारी गलतियां मानने के लिए रेडी है। वो मास्क पहनकर नहीं आना चाहते हैं, वो सच के साथ आना चाहते हैं, इसलिए वो टाइम ले रहे हैं, क्योंकि वो आपको अब कोई अधूरा प्रॉमिस नहीं देना चाहते हैं। उनके लिए आप एक नई जर्नी है, जिसमें वो पुराना वर्जन पीछे छोड़ना चाहते हैं। वो आपके साथ हंसी, ट्रस्ट और सिंप्लिसिटी वापस लाना चाहते हैं। डिले का मतलब ये नहीं है कि वो प्यार से भाग रहे हैं। डिले का मतलब ये है कि वो इस बार गलत कदम नहीं उठाना चाहते। द फूल कहता है कि अगर ये शुरुआत होगी तो दिल से होगी। आज वो आपको चूज कर रहे हैं बिना किसी कंडीशन के। बस थोड़ा सा डर और बहुत सारा गिल्ट उनके कदमों को स्लो कर रहा है। इससे ज्यादा उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। ओके, द नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस आता है जब दिल और दिमाग बैलेंस मांगते हैं। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक इंटरनल स्ट्रगल चल रही है। वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही वो अपनी लाइफ के क्योस को भी संभाल रहे हैं। ये डिले इसलिए नहीं है कि उनका प्यार कम हो गया है, बल्कि इसलिए है कि वो सब कुछ सही तरीके से करना चाहते हैं। तो इम्बैलेंस की स्टेट से आपके पार्टनर सच में दिल से बाहर निकलना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। वो नहीं चाहते कि आप फिर से अनसर्टेनिटी फील करें, इसलिए वो हर चीज को अलाइन करना चाहते हैं। टेम्परेंस दिखाता है कि वो पेशेंस सीख रहे हैं, मेच्योरिटी ला रहे हैं। दूरी ने उन्हें यह सिखाया है कि आपके बिना उनका इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है। आज वो समझ चुके हैं कि सिर्फ अट्रैक्शन से रिश्ता नहीं चलता, अंडरस्टैंडिंग भी तो चाहिए। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन सही वक्त पर, सही इंटेंशन के साथ। उनके दिल में गिल्ट इसलिए भी है क्योंकि वो जानते हैं कि आपने उनका बहुत वेट किया है। वो नहीं चाहते कि आपको फिर से अधूरी कमिटमेंट में। टेम्परेंस ये भी बताता है कि वो आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड देना चाहते हैं। डिले का मतलब इमोशनल कंफ्यूजन नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल है। वो अपने इम्पल्सिव नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब आए तो आपके बनकर लौटे, बैलेंस्ड होकर आए। ये कार्ड एक साइलेंट प्रॉमिस देता है कि प्यार आज भी जिंदा है, बस प्रोसेस स्लो है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब खत्म हो रहा है, तो नहीं, ये सिर्फ एक फेज है जहां चीजें सेटल हो रही हैं। टेम्परेंस कहता है कि सब कुछ अपनी जगह पर आएगा, बस थोड़ा सब्र और थोड़ा फेथ चाहिए, थोड़ी सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो ये एनर्जी आप दोनों के रिश्ते के लिए बेहद खास है। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 888 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। आपके पार्टनर का जो प्यार है वो आपसे दूर जाने के बाद और ज्यादा बढ़ा है। तो अपने पार्टनर की इंटेंशन पर, उनके प्यार पर आप किसी तरीके का शक मत कीजिए। अपने परसेप्शन को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब यहां आकर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर प्यार इतना है, रियलाइजेशन इतनी स्ट्रांग है, तो फिर आप भी तो ये सोच रहे होंगे ना कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। यही सवाल आपको अंदर से खाए जा रहा है ना। टू ऑफ स्वॉर्ड्स यही कंफ्यूजन दिखाता है। आपके पार्टनर के दिल में प्यार है,
लेकिन उनका दिमाग बंधा हुआ है। वो डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे कोई उन्हें बीच में रोक रहा है। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि ये डिले उनके दिल की वजह से नहीं है। ये डिले एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से है। एक ऐसी प्रेजेंस जो आपके रिश्ते में बहुत गहरी हो चुकी है। ये प्रेजेंस है थर्ड पार्टी की, और ये थर्ड पार्टी सब कुछ जानती है। ये भी जानती है कि आपके पार्टनर का दिल आज भी सिर्फ आपके पास है। इसलिए ये थर्ड पार्टी चाह कर भी पीछे नहीं हट रही है। टू ऑफ स्पोर्ट्स ये दिखाता है कि आपके पार्टनर के सामने चॉइसेस रखी जा रही हैं, लेकिन वो चॉइसेस रियल नहीं। उन्हें इल्यूशन में रखा जा रहा है। उनके थॉट्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। कभी उन्हें गिल्ट फील होता है, कभी डर, और कभी बिना वजह का प्रेशर। इस कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पार्टनर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, और ये पट्टी उन्होंने खुद नहीं बांधी है। ये पट्टी इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की आंखों पर बांधी हुई। ये पट्टी इस थर्ड पार्टी ने उनकी आंखों पर इसलिए बांधी है ताकि आपके पार्टनर को कहीं सच नजर ना आ जाए। ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर की एनर्जी स्ट्रांग। उनके अंदर एक दुविधा इस थर्ड पार्टी ने ही उत्पन्न की है, और डिले का असली रीजन ये थर्ड पार्टी ही है। आपके पार्टनर तो आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन जब भी कदम बढ़ाते हैं कोई ना कोई ब्लॉकेज लगा दी जाती है। टू ऑफ स्पोर्ट्स कह रहा है कि जब तक ये कंफ्यूजन टूटेगी नहीं, एक्शन आएगा नहीं, और ये कंफ्यूजन नेचुरली नहीं बनी। इसके पीछे इस थर्ड पार्टी का ही हाथ है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को कंफ्यूज करके इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते में डिले क्रिएट कर दी है। अब आपके पार्टनर कोई बच्चे तो है नहीं जो इस थर्ड पार्टी की कही बातों पर कंफ्यूज हो गए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। अगला कार्ड है एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एट ऑफ स्पोर्ट्स आते ही एनर्जी हेवी हो जाती है। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर किसी इनविजिबल केज में फंसे हुए हैं। ये केज फिजिकल नहीं है, ये मेंटल और एनर्जेटिक है। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी सिर्फ बातों से आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, बल्कि आपके पार्टनर की बेसिक एनर्जीज पर कंट्रोल बना चुकी है। बार बार इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया है, ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट किया है, आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल वर्क किया है, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है। इसलिए आपके पार्टनर आज इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं, और आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। आपके पार्टनर इसी वजह से जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। एट ऑफ स्पोर्ट्स ये दिखाता है कि उनका मन उनका साथ नहीं दे रहा है। वो खुद से ही लड़ रहे हैं। कभी वो आपसे बात करना चाहते हैं, कभी बिना वजह पीछे हट जाते हैं। ये उनका डिसीजन नहीं होता, ये उनके ऊपर का प्रेशर होता है जो इस थर्ड पार्टी ने हमेशा के लिए आपके पार्टनर के ऊपर लगा दिया। हमेशा के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये प्रेशर जो है एनर्जीज का, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए वो एक परमानेंट सा इम्पैक्ट दे रहा है। इस कार्ड में सबसे दुख भरी बात यह है कि वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो वीक है, इसलिए सब कुछ बिगड़ रहा है। लेकिन सच ये है कि उन्हें जानबूझकर बांध कर रखा गया है। आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्लियर हैं। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को दोबारा से जीना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये एनर्जेटिक ट्रैक टूटेगा नहीं, वो फ्री नहीं हो सकते हैं। डिले का मतलब ये नहीं कि वो ट्राई नहीं कर रहे हैं। डिले का मतलब ये है कि वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन अकेले फाइट नहीं जीती जा सकती, क्योंकि आपके पार्टनर को ये बात की समझ ही नहीं है कि उन्हें लड़ना किस चीज के खिलाफ है। एट ऑफ सोर्ड्स क्लियरली कह रहा है कि अगर यही सिचुएशन रही तो चीजें अपने आप ठीक नहीं होंगी।
अब आप यहाँ पर ये बात कहेंगे कि मैम हमने तो अपने पार्टनर को ये बात समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन हमारे पार्टनर तो हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसे सुनेंगे आपके पार्टनर आपकी बात? क्योंकि वो अपनी एनर्जीज में ही नहीं है। आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज को खो चुके हैं और इसी चीज का फायदा इस थर्ड पार्टी को हो रहा है। ये थर्ड पार्टी चाहती ही नहीं है कि आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज में आ जाए, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को पता है कि अगर ऐसा हुआ तो आपके पार्टनर को चीजें समझ आने लगेंगी और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इसी एनर्जेटिक ट्रैप में फंसा कर रखना चाहती है। तो आप करें क्या? देखिए, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और सच में अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, तो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा जो ये बात कहेगा कि मैम आप हमें डायरेक्ट हीलिंग के चार्जेस बता दीजिए, हमें पता है हमारे रिश्ते में क्या हो रहा है। देखिए, ब्लॉकेजेस बिल्कुल सेम हो सकती हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी हर केस में डिफरेंट होती है। ठीक है। सो आपको अपनी पहले पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी, फिर ही अकॉर्डिंगली ब्लॉकेजेस देखकर मैं रीडिंग में हीलिंग या फिर रेमेडी आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बर्डन उठाए हुए हैं, इमोशनल भी, मेंटल भी और एनर्जेटिक भी। उनके ऊपर सिर्फ उनकी लाइफ का लोड नहीं है, बल्कि उस थर्ड पार्टी का प्रेशर भी है जो उन्हें कॉन्स्टेंटली ड्रेन कर रहे हैं। वो थक चुके हैं। कभी कभी वो सिर्फ सब छोड़कर आपके पास भाग आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो सोचते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। ये जिम्मेदारी उनकी नहीं होती, ये उनके ऊपर डाली जाती है। 10 ऑफ वैंड्स ये बताता है कि वो खुद को साबित करते करते थक गए। वो सबको खुश करने की कोशिश में खुद को ही खो चुके हैं, इसलिए उनकी एनर्जीज और वीक होती जा रही। ये कार्ड ये भी कहता है कि वो आपके लिए गिल्ट फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से आप पेन में, और ये गिल्ट उन्हें और स्लो कर देता है। डिले का रीजन यहां भी क्लियर है। जब इंसान ऑलरेडी इतने प्रेशर में हो तो नया स्टेप लेना मुश्किल हो जाता है, चाहे दिल कितना भी रेडी क्यों ना हो। 10 ऑफ वैंड्स एक वार्निंग भी है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे तो ये बर्डन और बढ़ेगी, ये लोड खुद से नहीं उतरेगा। इस सिचुएशन में किसी का स्टैंड लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब बोझ हद से ज्यादा हो जाता है तो इंसान गिर भी सकता है। मतलब आपके पार्टनर अपनी लाइफ में उसके बाद एक ऐसे मोड पर चले जाएंगे जहां पर वो अपने दिल की आवाज सुन ही नहीं पाएंगे। सो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। और मैं आपसे यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर इतना ज्यादा बोझ है, आप उस पर्सन से आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके रिश्ते के लिए स्टैंड ले, आपके लिए स्टैंड ले, क्या ये जायज है? ठीक है, आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन जिस पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने के हालात में भी है या नहीं, ये भी तो आपको सोचना चाहिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। 8 ऑफ कॉइंस बताता है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। वो चाहते हैं कि चीजें धीरे धीरे सही हो जाए। ये कार्ड ये भी दिखाता है
कि थर्ड पार्टी पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। हर बार जब आपके पार्टनर थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, कोई नया डिस्ट्रैक्शन या ब्लॉकेज ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर देती है। उनकी एनर्जी पर ये अटैक करते हैं, उनके ऊपर बार बार डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करते हैं, उनकी एनर्जी बार बार डाइवर्ट की जा रही। एट ऑफ कॉइंस ये बताता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि शायद टाइम के साथ सब ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ टाइम काम नहीं कर रहा, यहाँ कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। डिले का असली सच ये है कि इंटेंशन है, प्यार है, एफर्ट भी है, लेकिन डायरेक्शन ही गलत। जब तक एनर्जी क्लियर नहीं होगी, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये कार्ड क्वाइटली कह रहा है कि आपका स्टैंड लेना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बिना ये प्रोसेस अधूरा है। सिर्फ उनका काम काफी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज में और क्या काम करना। एट ऑफ कॉइंस एक सिग्नल है कि अब सिचुएशन को लाइटली लेना बंद करना होगा। अगर आप इस रिश्ते को सच में जीना चाहते हैं, तो आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। डिले यहीं रुक सकता है, लेकिन उसके लिए एक्शन जरूरी है। तभी आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेसिव एनर्जीज चैनलाइज होंगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है। नाइट ऑफ कॉइंस ये दिखाता है कि आपके पार्टनर अंदर से बहुत सिंसियर है, लेकिन वो खुद इस सिचुएशन से बाहर निकलने की स्ट्रेंथ हो चुके हैं। वो स्लो हैं, कंफ्यूज्ड हैं और एनर्जेटिक लेवल पर स्टक है। उनका प्यार रियल है, उनकी इंटेंशन भी रियल है, लेकिन एक्शन लेने की पावर उनके हाथ में नहीं है। ये कार्ड क्लियरली कहता है कि आपके पार्टनर अकेले इस बैटल को नहीं जीत सकते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीजें स्टेबल, सिक्योर और लॉन्ग टर्म, लेकिन जब कोई बार बार उनकी एनर्जी ड्रेन कर रहा हो, तो पेशेंस भी वीकनेस बन जाती है। नाइट ऑफ कॉइंस बताता है कि वो वेट कर रहे हैं होप के साथ कि शायद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ अपने आप कुछ ठीक नहीं होगा। और अगर आप भी यही पेशेंस रखकर बैठे हैं, तो आप एक गलत रास्ते पर हैं। इस कार्ड का मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप सिर्फ साइड से देखते रहेंगे, तो डिले चलता रहेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप इस रिश्ते को खो देंगे। आपको स्टैंड लेना होगा, आपको अपने पार्टनर के लिए शील्ड बनना होगा। जब आप स्ट्रांग बनेंगे, तभी उनकी स्पीड वापस आए। ये रिश्ता स्लो है, लेकिन खोखला नहीं। बस डायरेक्शन चाहिए, और ये डायरेक्शन आपको पकड़नी है। द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग और एक स्ट्रॉन्ग कॉल है। ये कार्ड कह रहा है कि अब और डिले का टाइम नहीं है। आपके पार्टनर के पास इमोशंस हैं, इंटेंशंस हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। और जब क्लैरिटी नहीं होती, तब थर्ड पार्टी और ज्यादा कंट्रोल बना लेती है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर अब इंटरनली चीख रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, चीजों को कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन उनका दिमाग बार बार हाईजैक हो जाता है। ये नेचुरल कंफ्यूजन नहीं, ये फोर्स्ड कंफ्यूजन है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि अगर आप चुप रहे, तो ये साइलेंस आपके खिलाफ जाएगा। अब आपको क्लियर होना होगा, इमोशनली भी और एनर्जेटिकली भी। आपको अपनी जगह क्लियर करनी होगी। ये कार्ड ये भी कहता है कि जब आप स्टैंड लेंगे, तभी आपके पार्टनर को हिम्मत मिलेगी, क्योंकि वो तभी अपनी एनर्जीज में आ पाएंगे। वो अकेले फाइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ खड़े होंगे, तब ये ट्रैप टूटना शुरू होगा। डिले का तोड़ एक्शन है। अब या तो क्लैरिटी होगी या फिर और कंफ्यूजन बढ़ेगी। तो चॉइस आपकी है, अपने रिश्ते को इसी तरीके से बिखरने देना है या अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को जीना है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है। एस ऑफ कॉइंस फाइनल आंसर है। ये कार्ड
नई शुरुआत का प्रॉमिस देता है, लेकिन कंडीशन के साथ। ये रिश्ता अपने आप हील नहीं होगा। यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन चलना तो आपको ही होगा। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि रीयूनियन पॉसिबल है, स्टेबल, सिक्योर और लॉन्ग टर्म, लेकिन तभी जब आप सिचुएशन को लाइटली लेना बंद कर दें। अगर आपको अपने पार्टनर पर फेथ है, अगर आप उनके प्यार को फील करते हैं, तो आपको उनके लिए स्टैंड लेना होगा। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। वो कंट्रोल में है, लेकिन आप नहीं हैं, आप फ्री हैं। और इसीलिए यूनिवर्स आपसे एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एस ऑफ कॉइन्स कहता है कि जब आप स्टैंड लेंगे तभी ये डिले खत्म होगा। सिर्फ वेट करते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। जब आप मूव करेंगे तभी एनर्जी शिफ्ट होगी, और जब एनर्जी शिफ्ट होगी तभी ये रिश्ता एक सॉलिड, रियल और नई शुरुआत में बदलेगा। ये आखिरी मैसेज है। अब चॉइस आपके हाथ में है। आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं या इसी तरीके से इस रिश्ते का तमाशा बनते देखना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।